एक छोटा सा गांव, अंधेरी रात, मूसलाधार बारिश और एक हादसा जिसने हमेशा के लिए एक मासूम बच्ची की जिंदगी बदल दी। पिता की जिद, माँ की मजबूरी और बेटी का दर्द। जहाँ एक तरफ माँ अपनी गूंगी हो चुकी बेटी के लिए आंसू बहाती रही, वहीं पिता ने उसे बोझ कहकर ठुकरा दिया। लेकिन वहीं बेटी, सालों बाद बनी पूरे गांव की रोशनी। जिसे कभी मनहूस कहा गया था, वही बेटी साबित कर गई कि बेटी है तो भविष्य है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, हर उस माँ बाप के लिए आईना है जो अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव भीमपुर। बरसात का मौसम था, घने बादलों से आसमान ढका हुआ था और चारों ओर सिर्फ अंधेरा सा छा गया था। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी। गांव की गलियों में कीचड़ भर चुका था। इसी बारिश के बीच रामदीन नाम का युवक अपनी पत्नी सुषमा और 5 साल की बेटी मीरा के साथ बैलगाड़ी में बैठा अपने घर की ओर लौट रहा था। रामदीन, सुनो, इतनी तेज बारिश हो रही है, क्यों ना हम किसी पेड़ के नीचे रुक जाए? मुझे लगता है रास्ता और भी खतरनाक हो जाएगा। अरे सुषमा, तुम्हें हर वक्त डर ही लगता है। अगर यहाँ रुक गए तो और मुसीबत होगी। बरसात का कोई भरोसा नहीं, अभी रुक गई तो फिर लगातार 2-2 दिन तक चलती रहेगी। हम जंगल में ही फंस जाएंगे। पर सुनो, कीचड़ बहुत ज्यादा है, बैल फिसल भी सकते हैं। रामदीन गुस्से में बोला। बस चुप रहो। मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ या तुम? हर बात में टोका टाकी मत करो। इतना कहते कहते अचानक बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में धंस गया। तेज झटका लगने से छोटी मीरा गाड़ी से गिर पड़ी और जोर से जमीन पर सिर टकराया। सुषमा चीख पड़ी। तभी सुषमा और रामदीन दोनों दौड़ते हुए मीरा के पास जाते हैं। हे भगवान, मीरा उठो बेटी। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अरे इसकी तो नाक से खून बह रहा है। रामदीन और सुषमा उसे लेकर गांव के वैद्य के पास भागे। वैद्य ने मीरा की जांच की। तुम लोग इतने देर से क्यों आए? इसे गिरते ही तुरंत ले आना चाहिए था। सिर पर गहरी चोट आई है। सुनो, बच्ची अब कभी बोल नहीं पाएगी। सुषमा तड़पते हुए बोली। क्या कह रहे हैं आप वैद्य जी? क्या मेरी बेटी अब कभी बोल नहीं पाएगी? हाँ, इसकी वाणी चली गई है। बाकी चोट ठीक हो जाएगी, लेकिन अब ये गूंगी हो चुकी है। ये सुनकर सुषमा जोर जोर से रोने लगी। रामदीन स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर पछतावे की झलक साफ थी। हे भगवान, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं सुषमा की बात मान लेता तो ये दिन देखने का नहीं पड़ता। अब पछताने से क्या फायदा है? मेरी बेटी की जिंदगी अंधेरे में चली गई। समय बीतने लगा, लेकिन उस दिन के बाद से रामदीन का स्वभाव बदल गया। वो और भी चिड़चिड़ा और निर्दयी हो गया। रामदीन गुस्से से सुषमा पर चिल्लाते हुए बोला। ये तेरी बदनसीबी है कि तेरी बेटी गूंगी हुई। कितना बोझ है मेरे ऊपर, एक गूंगी बेटी और तू जैसी मनहूस बीवी। तभी सुषमा रोते हुए। रामदीन, ऐसे मत कहो, बच्ची का क्या दोष है? बस एक शब्द और मत बोलना। छोटी मीरा मासूम आंखों से अपने माता पिता को देखती। उसके गालों पर आंसुओं की धार बहती रहती, पर वो कुछ बोल नहीं पाती। दिन बीतते गए। रामदीन का व्यवहार दिन ब दिन और कठोर होता चला गया। सुषमा अपनी बेटी मीरा को लेकर रोज रोज अपमान सहती। गांव वाले भी धीरे धीरे उनका मजाक उड़ाने लगे। गांव की औरत ताने मारते हुए, अरे देखो देखो, वही गूंगी लड़की है। कहते हैं ऐसी संतान पिछले जन्म के पापों की निशानी होती है। हाँ बहन, और ऊपर से इसकी माँ भी मनहूस है। पति हर वक्त इसे डांटता पीटता है। सुषमा आंसू को दबाते हुए खुद से बोली। हे भगवान, तूने हमें इतना बड़ा दुख क्यों दिया? एक दिन जब सुषमा अपनी बेटी के लिए कुएं से पानी ला रही थी, तभी रामदीन की माँ यानी मीरा की दादी वहां आ पहुंची। दादी गुस्से से बोली। रामदीन, तू अपनी बीवी से ऐसे बातें क्यों करता है? ये तेरी पत्नी है, तेरी बेटी की माँ है। इसका अपमान मत कर। अरे अम्मा, आप बीच में मत बोलो। मेरी किस्मत ही फूटी थी जो मैंने ऐसी औरत से ब्याह किया। ऊपर से गूंगी लड़की का बोझ भी मेरे सिर पर डाल दिया। अम्मा, मेरी क्या गलती है? मैं तो खुद चाहती थी कि उस दिन हम रुक जाएं, लेकिन अगर रुक जाते तो शायद मीरा की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। दादी धीरे धीरे सुषमा को संभालते हुए, बेटी,
हिम्मत मत हार, तेरा दुख मैं समझ सकती हूँ। समय गुजरता रहा। रामदीन दिन ब दिन और निर्दयी होता गया। एक दिन सुषमा लकड़ियां चुनने के लिए बाहर गई हुई थी और मीरा झोपड़ी में अकेली बैठी थी। अचानक उसे तेज बुखार चढ़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। सुषमा भागते हुए आई। हे भगवान, मीरा बेटी तुम्हें क्या हो गया? तभी मीरा को तेज बुखार आ गई और उसका शरीर जल रहा था। सुषमा मीरा के पास रो रही थी। तभी रामदीन आकर चिड़चिड़े स्वर में बोला, फिर वही रोना धोना। पहले गूंगी थी, अब बीमार भी हो गई। मैंने कहा था ना, ये लड़की बोझ है हमारे लिए। रामदीन, बच्ची पर ऐसा मत बोलो, ये तुम्हारी भी तो बेटी है। रामदीन ने क्रोध में बोला, बस करो, मैं अब दूसरा विवाह करने की सोच रहा हूं। इस अंधकूप जैसी जिंदगी से तंग आ गया हूं। सुषमा यह सुनकर पत्थर सी हो गई। उसके होंठ कांप रहे थे। मीरा बुखार में कराह रही थी और बाप खुलेआम दूसरी औरत लाने की बात कर रहा था। रामदीन, तेरे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं बची। तेरी बीवी और बेटी तुझे भगवान ने दी है और तू इन्हें बोझ समझ रहा है। रामदीन अहंकार में डूबा था। अम्मा, मैं साफ कहता हूं, अगर मुझे अपनी जिंदगी बनानी है तो मुझे दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी, तुम चाहो या ना चाहो। कुछ ही दिनों बाद रामदीन सचमुच दूसरी औरत कमला को लेकर घर आ गया। सुषमा की आंखों से आंसू की धार बह निकली। मीरा सहमी हुई अपनी मां का आंचल पकड़कर खड़ी रही। रामदीन, ये कैसा अन्याय है? एक पत्नी के रहते दूसरी शादी, ये पाप है। पाप वाप छोड़ो, मैं अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तू और तेरी गूंगी बेटी मेरे रास्ते का कांटा हो। हाँ सुषमा, अब यहाँ मेरी चलेगी, तुम्हारी कोई जगह नहीं। आधी रात को रामदीन ने निर्दयी होकर सुषमा और मीरा को घर से बाहर निकाल दिया। बारिश लगातार हो रही थी। सुषमा और मीरा गांव की सीमा पर भीगे हुए पेड़ों के नीचे ठिठुरते हुए खड़ी थीं। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? मेरी बेटी बीमार है, भूखी है, मुझसे इसका दर्द देखा नहीं जाता। मीरा गूंगी होने के कारण कराहते हुए माँ का आंचल कसकर पकड़ लेती है। उसी वक्त दूर से लालटेन की हल्की रोशनी दिखाई दी। एक बुजुर्ग औरत छतरी थामे उनकी तरफ आ रही थी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन चेहरा दयालु और आंखों में रहस्य झलक रहा था। बेटी, तू इस बारिश में यहाँ क्यों खड़ी है? तेरे साथ ये बच्ची भी है, कहीं ये बीमार न पड़ जाए। मां जी, मेरा घर छिन गया, मेरे पति ने हमें निकाल दिया, अब हमारा कोई नहीं है। बुजुर्ग औरत गहरी सांस लेकर बोली, मैंने सब देख लिया। तेरे पति के कर्म बहुत बुरे हैं, लेकिन चिंता मत कर, मेरे साथ चल। तेरे लिए भगवान ने शायद कोई और राह बनाई है। वह बुजुर्ग औरत सुषमा और मीरा को अपने छोटे से घर ले आई। घर तो झोंपड़ी जैसा ही था। मां जी, आपका घर बहुत साधारण है, लेकिन शांति है यहाँ। आप कौन हैं? बुजुर्ग औरत मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम साध्वी अम्मा है। मैंने दुनिया का सुख दुख बहुत देखा है। अब भगवान के नाम में जीवन बिता रही हूँ। शायद तुम्हें यहाँ भेजकर खुद भगवान ने ही कोई काम सौंपा है। सुषमा गिड़गिड़ाकर साध्वी अम्मा से बोली, अम्मा, मेरी बेटी को बचा लीजिए, ये बुखार से तप रही है, मैं इसे खो नहीं सकती। साध्वी अम्मा ने मीरा के माथे पर हाथ रखा। उन्होंने कुछ जड़ी बूटियां पीसकर पानी में मिलाईं और बच्ची को पिलाईं। धीरे धीरे मीरा का बुखार उतरने लगा। माँ जी, आपने तो मेरी बेटी की जान बचा ली, मैं आपकी ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? साध्वी अम्मा सहारा देते हुए बोली, बेटी, ये एहसान चुकाने का भार छोड़ दे। ये सब ईश्वर की लीला है। तेरी बेटी गूंगी जरूर है, लेकिन उसका भाग्य बड़ा है। याद रख, कभी कभी भगवान उन्हीं के जरिए बड़ा काम कराते हैं जिन्हें समाज अपंग समझता है। दिन गुजरते गए। सुषमा और मीरा साध्वी अम्मा के घर रहने लगीं। वहां शांति भी थी और सुकून भी। सुषमा धीरे धीरे भगवान के भजन में मन लगाने लगी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अब भी पति की बेरहमी और बेइंसाफी का दर्द जिंदा था। सुषमा अपने आप से रात को बातें कर रही थी। हे भगवान, मुझे शक्ति दो। अगर मेरे पति ने हमारे साथ अन्याय किया है तो उसे न्याय भी दिखाना होगा।
मेरी बेटी गूंगी है, लेकिन उसका जीवन किसी से कम नहीं। मैं साबित करूंगी कि एक माँ का त्याग और बेटी की मासूमियत ही सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी ओर गांव में रामदीन अपनी नई पत्नी कमला के साथ रहने लगा, लेकिन जल्द ही उसके घर में कलह शुरू हो गई। कमला स्वभाव से बहुत लालची थी। वह अक्सर रामदीन से पैसे और गहनों की मांग करती। रामदीन, तूने मुझसे वादा किया था कि मुझे सोने चांदी से सजाएगा, लेकिन यहाँ तो खाने तक की तंगी है। मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ा, अब तू मुझे आराम दे। कमला, मैं क्या करूं? खेती बाड़ी से इतना ही मिलता है। हर वक्त पैसे की रट मत लगाया कर। रामदीन का नया घर भी अशांत हो गया। गांव वाले धीरे धीरे उसके खिलाफ बातें करने लगे, लेकिन उसे अपने किए का पछतावा अब भी नहीं था। समय बीतता गया। बरसों बाद छोटी मीरा अब किशोरी हो चुकी थी। वह गूंगी थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चमक और चेहरे पर अजीब सी आभा रहती थी। साध्वी अम्मा की देखभाल और सुषमा के ममतामयी प्यार ने उसे मजबूत और संवेदनशील बना दिया था। बेटी, तू बोल नहीं सकती, लेकिन तेरे इशारे और तेरी आंखें सब कुछ कह देती हैं। मुझे लगता है भगवान ने तुझे खास मकसद से धरती पर भेजा है। मीरा मुस्कुराती है और कहती है, माँ, मैं सब समझती हूँ। मीरा धीरे धीरे पढ़ाई में निपुण होने लगी। साध्वी अम्मा ने उसे अक्षर ज्ञान कराया और फिर वह गांव के बच्चों को भी पढ़ाने लगी। गांव के लोग पहले तो आश्चर्यचकित हुए कि एक गूंगी लड़की पढ़ा सकती है, लेकिन धीरे धीरे वे प्रभावित होने लगे। गांव का बुजुर्ग हैरान होकर बोले, अरे भाई, देखो तो सही, ये गूंगी लड़की बच्चों को पढ़ा रही है। बच्चे भी इसे समझ रहे हैं। सच कहता है तू। इसका इशारा, इसका चेहरा सब इतना साफ है कि बच्चा तुरंत समझ लेता है। ये तो चमत्कार है। धीरे धीरे मीरा गांव की प्रेरणा बन गई। जहां पहले लोग उसे बोझ समझते थे, अब वहीं लोग उसे गुरु मानने लगे। साध्वी अम्मा ने गर्व से सुषमा को बोली, देखा बेटी, मैंने कहा था ना, तेरी गूंगी बच्ची समाज को राह दिखाएगी। भगवान ने इसे खास मकसद से भेजा है। हाँ अम्मा, अब मुझे समझ आ रहा है। मेरी मीरा मेरी ताकत है। दूसरी ओर रामदीन और उसकी पत्नी कमला का घर रोज झगड़े से गूंजता। पैसे की तंगी, खेतीबाड़ी में नुकसान और गांव वालों की नफरत ने रामदीन को तोड़ दिया था। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। रामदीन, तेरे पास न पैसा है न सम्मान। मैंने तेरे साथ रहकर क्या पाया? काश मैंने तुझसे शादी ही न की होती। रामदीन गुस्से से बोला, चुप रह कमला, तेरे लालच ने ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। नहीं, तेरी कर्महीनता और बेइंसाफी ने सब बर्बाद किया है। जिस पत्नी ने तुझे अपना सब कुछ दिया, जिस बेटी को तूने ठुकराया, आज वही तुझसे ऊपर है। लोग गांव में मीरा की मिसाल देते हैं और तुझे कोसते हैं। रामदीन ये सुनकर भीतर से कांप उठा। उसके दिल में पहली बार पछतावे का बीज अंकुरित हुआ, लेकिन अहंकार अभी भी उसे सच स्वीकार करने से रोक रहा था। उधर मीरा ने गांव में एक छोटा सा पाठशाला बना दिया। वह हाथ से लिखकर तख्तियों पर बच्चों को ज्ञान देती, और जब बच्चे कोई सवाल समझ नहीं पाते तो मीरा मुस्कुराकर इशारों में सब कुछ समझा देती। तभी गांव की महिला प्रभावित होकर बोली, अरे, ये गूंगी लड़की तो हमारी बेटियों से भी तेज है। इसे देखो तो सही, कैसी लगन से सबको पढ़ाती है। हाँ बहन, सच कह रही है। भगवान ने इसे आवाज नहीं दी, लेकिन ज्ञान का सागर दे दिया। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। लोग अपने बच्चों को पढ़ने भेजने लगे। गांव में साक्षरता बढ़ने लगी, और इसके पीछे सिर्फ एक नाम था, मीरा। बेटी, तूने मेरी आंखों का सपना पूरा कर दिया। आज तेरी वजह से गांव रोशन हो रहा है। समय का पहिया चलता रहा। गांव अब धीरे धीरे बदल रहा था। जहां पहले लोग अंधविश्वास और झगड़ों में फंसे रहते थे, वहीं अब शिक्षा और समझदारी का असर दिखने लगा था। और इस परिवर्तन के केंद्र में सिर्फ एक नाम था, मीरा। लेकिन उसी गांव के एक कोने में रामदीन की जिंदगी अंधेरे में डूबी हुई थी। खेती चौपट हो चुकी थी, पैसे का नामो निशान नहीं बचा था, और गांव वाले उसे नजरअंदाज करने लगे थे। उसका अहंकार धीरे धीरे राख में बदलने लगा। भगवान, कभी मैं इस गांव का सबसे बड़ा किसान था। सब लोग मेरे नाम की मिसाल देते थे, लेकिन आज कोई पूछता तक नहीं। क्या ये मेरे पापों की सजा है? क्या मैंने सच में अपनी बेटी के साथ अन्याय किया था?
रामदीन के दिल में पश्चाताप की आग जलने लगी थी। वह रात रात भर नींद नहीं सो पाता। कमला भी अब उससे दूर दूर रहने लगी थी। रामदीन, तू अब किसी काम का नहीं रहा। तेरे पास न इज्जत बची है न दौलत। और देख, जिसे तू बोझ समझता था वही मीरा आज पूरे गांव का सहारा है। कमला, मुझे मत कोस। मैं जानता हूं मैंने पाप किया है, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे अपनी बेटी से मिलना होगा। अगली सुबह रामदीन कांपते पैरों से मीरा की पाठशाला की ओर चला। गांव वालों ने पहली बार उसे इतना टूटा हुआ देखा। मीरा बच्चों को पढ़ा रही थी। अचानक उसने देखा दरवाजे पर रामदीन खड़ा है। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा झुका हुआ था और हाथ कांप रहे थे। रामदीन रोते हुए टूटे स्वर में बोला, मीरा बेटी, मैंने तुझसे बहुत अन्याय किया। तुझे जन्मते ही पराया समझा, तेरी मासूमियत को ठुकराया। आज मेरा दिल रो रहा है। क्या तू मुझे माफ कर सकती है? मीरा ने चुपचाप अपने आंसू पोंछे। वह धीरे से उठी और अपने अंदाज में बोलने लगी, पिताजी, भगवान तो सबको माफ करता है। मैं तो आपकी प्यारी बेटी हूँ। मीरा की भाषा रामदीन को कुछ ही समझ में आई। मीरा, ओह मीरा, तू सचमुच देवी है। मैं तेरा पिता कहलाने के लायक नहीं हूँ। पिताजी, अब कुछ भूल जाइए। हम मिलकर गांव को और नाम रोशन करेंगे। रामदीन और मीरा का मिलन सिर्फ एक परिवार का पुनर्मिलन नहीं था, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। अब गांव वालों की सोच बदल रही थी। बच्चों, याद रखना, बेटी का जन्म किसी अभिशाप की निशानी नहीं। बेटी तो घर का असली दीपक होती है। अगर तुम सच में अपने परिवार का सम्मान करना चाहते हो तो अपनी बेटियों को कभी पराया मत समझना। उत्तर प्रदेश के सोनपुर गांव में जुलाई का महीना था। बारिश पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही थी। कभी बूंदें शांत होती तो कभी आसमान गर्जन के साथ पानी उड़ेल देता। गांव की गलियां कीचड़ से भर गई थीं, लेकिन इस भीगते मौसम में भी लोगों की दिनचर्या थमी नहीं थी। सोनपुर, जो सालों से अपनी शांति और मिट्टी की खुशबू के लिए जाना जाता था, इन दिनों एक अजीब सी बेचैनी में डूबा था। कहते हैं इस साल की बरसात अलग होगी और शायद खतरनाक भी। अरे शिवा, देखो, नदी का पानी फिर चढ़ने लगा है। अगर ऐसे ही बारिश हुई तो पूरा निचला टोला डूब जाएगा। हाँ काका, लेकिन ये तो हर साल होता है। इस बार तो भगवान ने और भी जोरों से बारिश पड़ना शुरू कर दी है। अरे शिवा, धीरे चल। कीचड़ में पैर फिसल जाएगा तो सीधा पोखरे में गिर जाएगा। काका, आप तो डरपोक हो गए हैं। ये कीचड़ तो हमारे लिए खेल का मैदान है। तभी शिवा की नजर उस अजीब चीज पर पड़ी, आधा दबा हुआ पीतल का संदूक। काका, ये देखो, ये तो खजाना लगता है। अरे शिवा, इसको छूना मत। ये चीज यहाँ कैसे आ सकती है? रामदीन के चेहरे पर डर साफ था। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उनकी आंखों में 50 साल पुरानी एक कहानी तैर गई। ठाकुर हवेली का गायब हुआ संदूक और उस रात हुई एक रहस्यमयी मौत। शिवा, इसे छोड़ दो। ये चीज मुसीबत मोल लेने जैसी है। मुसीबत? अरे काका, अगर ये सच में ठाकुर साहब का पुराना खजाना है तो हम इसे गांव वालों को दिखाएंगे। लेकिन शिवा नहीं जानता था कि उस संदूक को छूने का मतलब था बरसात की आखिरी रात को गांव में लौटने वाला वो साया, जिसकी दहशत आज भी बुजुर्गों की आंखों में छुपी थी। तभी रामदीन और शिवा घड़ा छोड़कर वहां से घर की ओर चले जाते हैं। रामदीन, तू फिर से उस नदी के किनारे गया था? सुना है वहाँ पानी का बहाव बहुत तेज है। रामदीन संकोच में बोला, हाँ, गया था और वहाँ हमें एक संदूक मिला। संदूक? कहीं वो वही तो नहीं? बड़ी माँ की आवाज में डर था। उनकी आंखें कुछ पल के लिए धुंधली हो गईं, जैसे वो किसी पुरानी बरसाती रात को फिर से जी रही हों। बड़ी माँ ने शिवा को सारी बातें बताने लगी। आज से 50 साल पहले ठाकुर साहब का बेटा अपने दोस्त के साथ नदी किनारे गया था। रात को मूसलाधार बारिश हुई और सुबह सिर्फ एक लाश मिली। दूसरे लड़के का नामो निशान तक नहीं मिला, लेकिन ठाकुर का पीतल का संदूक गायब हो गया। उसके बाद हवेली में अजीब अजीब हादसे होने लगे।
और आखिरकार ठाकुर साहब पागल हो गए। पर बड़ी माँ, वो तो पुरानी बातें हैं, अब क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बेटा, क्योंकि कहते हैं जो उस संदूक को छूता है उसे बरसात की आखिरी रात का इंतजार करना पड़ता है और उस रात वो जिंदा नहीं बचता। तभी शिवा वहां से चला जाता है और किसी को कुछ नहीं बोलता। कमरे में एक अजीब सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश की रफ्तार अचानक बढ़ गई थी। गांव के ऊपर काले बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई अदृश्य ताकत अपनी चाल चल रही हो। रामदीन को पता था कि शिवा वो संदूक गांव में लाने का मन बना चुका है और अगर उसने ऐसा किया तो इस बरसात की आखिरी रात सोनपुर गांव में सिर्फ पानी ही नहीं, खून भी बहेगा। रामदीन भी नदी किनारे जाने लगता है। शिवा, हमें ये ठीक नहीं लग रहा। बड़ी माँ ने मना किया था। शिवा मुस्कुराते हुए बोला, अरे बड़ी माँ की कहानियाँ सिर्फ बच्चों को डराने के लिए हैं। इस संदूक में जरूर कुछ कीमती होगा और हम सब अमीर बन जाएंगे। उन्होंने संदूक हवेली के आंगन में रख दिया। बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान में बिजली कौंध रही थी और हर चमक में हवेली के टूटे खंभे, झूलते दरवाजे और पुरानी तस्वीरें जैसे जीवित हो उठती। रात के करीब 12 बजे हवेली के भीतर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। कभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट तो कभी बंद दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक। रामदीन ने डरते डरते संदूक को देखा। उसकी सतह पर पानी की बूंदें ऐसे घूम रही थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींच रहा हो। शिवा, ये देख, ये पानी ऐसे कैसे घूम रहा है? शिवा थोड़ा घबराते हुए बोला, मुझे क्या पता काका, ऐ पानी ऐसे कैसे हो रहा है। हमको तो लगता है शायद हवा का असर होगा। लेकिन हवेली के उस हिस्से में हवा चल ही नहीं रही थी। दरवाजे सब बंद थे, फिर भी ठंडी बर्फ जैसी लहरें कमरे में फैल रही थीं। अचानक संदूक से धीमी धीमी मंत्रोच्चार की आवाज आने लगी। आवाज इतनी हल्की थी कि पहले लगा जैसे बारिश की बूंदें बज रही हों, लेकिन अगले ही पल वो मंत्र तेज हो गए और हवेली की दीवारें थरथराने लगीं। ये क्या हो रहा है? जैसे ही ताला टूटा, एक ठंडी सफेद धुंध बाहर निकली और पूरे कमरे में फैल गई। धुंध के बीच एक परछाई नजर आई, लंबा कद, गीले कपड़े और आंखों में पानी की जगह काला साया। बाहर बारिश की गरज अब और तेज हो चुकी थी, जैसे आसमान भी इस हवेली में हो रहे खेल का हिस्सा हो। तभी परछाई अपने असली रूप में आ गई। हाँ, तुम दोनों मेरे घर में क्यों आए? शिवा ने हिम्मत जुटाकर पूछा। तुम कौन हो? परछाई ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। 50 साल पहले बरसात का यही मौसम था। रामपुर गांव के किनारे बनी ये हवेली रईस राम सिंह की थी। राम सिंह का एक बेटा था, विक्रम, जिसकी शादी पास के गांव की चंपा से हुई थी। शादी के कुछ साल बाद विक्रम ने गांव के खेत और जमीन बेचकर शहर जाने का मन बना लिया। लेकिन हवेली में काम करने वाले नौकर जग्गू को शक हुआ कि विक्रम किसी गलत सौदे में है। एक रात जब सावन की तेज बारिश हो रही थी, जग्गू ने हवेली के तहखाने में विक्रम को किसी अजनबी के साथ देखा। वो आदमी उसे एक भारी संदूक दे रहा था जिसमें सोना और पुराने सिक्के थे, लेकिन बदले में कुछ अंधेरा सौंपने की बात हो रही थी। कुछ ही दिनों बाद चंपा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। गांव में कहा जाने लगा कि उसे बाढ़ में बहा दिया गया, लेकिन कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने हवेली की खिड़की से चंपा को देखा, भीगी साड़ी में, आंखों से पानी की जगह काला धुआं निकलते हुए। चंपा ने शिवा को पूरी बात बताने के बाद बोली, मैं वही हूँ चंपा। विक्रम ने मुझे उस सौदे में बेच दिया था। मेरी आत्मा को पानी में बांध दिया गया ताकि संदूक का खजाना उसे मिलता रहे। अभी तक जो भी इस संदूक को छुआ है वो अभी तक जिंदा नहीं बचा। अब तुम लोग बाहर नहीं जा पाओगे। हाँ। रामदीन और शिवा के चेहरे पर डर जम गया। बाहर बिजली और बारिश इतनी तेज हो चुकी थी कि हवेली की दीवारें हिल रही थीं। सुबह होते होते बारिश कुछ धीमी हुई, लेकिन हवेली के आसपास का माहौल और डरावना हो गया था। गांव के लोग चुपचाप अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे। रामपुर की गलियों में न तो बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी, न ही कहीं चूल्हे का धुआं उठ रहा था। श्यामू भागते हुए बड़ी माँ के घर की ओर जाने लगा। बड़ी माँ, हवेली में रात भर अजीब रोशनी निकलती रही और मैंने खिड़की से देखा, वहाँ कोई औरत खड़ी थी जिसकी आंखों से पानी नहीं, काला धुआं निकल रहा था।
इतना सुनने के बाद बड़ी माँ ने बोली, श्यामू, ये वही है जिसका इंतजार आधी सदी से चल रहा है। ये बरसात उसकी कैद को कमजोर कर रही है और अगर इस साल उसकी आत्मा आजाद हो गई तो पूरा रामपुर डूब जाएगा। बड़ी माँ की बातें सुनकर घर में मौजूद और लोग भी इकट्ठा हो गए। गोपाल, राधा और कुछ बुजुर्ग। सभी की आंखों में सवाल थे, लेकिन उनके दिलों में डर भी था। गोपाल ने बड़ी माँ से बोला, बड़ी माँ, ये सब सच है? क्या वाकई हवेली में कोई आत्मा है? सिर्फ आत्मा नहीं, वो चंपा है। वो औरत जो आधी रात को सावन की बारिश में मरी नहीं, बल्कि उस हवेली की दीवारों में बांध दी गई थी ताकि वो खजाने की रखवाली करे। बड़ी माँ ने धीरे धीरे पूरी कहानी सुनानी शुरू की। कैसे विक्रम ने हवेली के तहखाने में एक सौदा किया था जिसमें उसने चंपा को पानी के श्राप में फंसा दिया। तब से हर सावन की आखिरी रात उसकी परछाई हवेली में जीवित हो उठती है। तभी राधा ने बड़ी माँ से बोली, लेकिन बड़ी माँ, इस बार क्यों इतना डर लग रहा है? क्योंकि इस बार किसी ने उसका संदूक छू लिया है। उसमें उसकी आत्मा का हिस्सा है और जब तक वो हिस्सा उसके पास लौटेगा नहीं, वो एक एक करके गांव के लोगों को अपने साथ ले जाएगी। इतना सुनते ही सबके चेहरे पीले पड़ गए। आसमान में गरजती बिजली और हवेली की ओर से आती एक अजीब सी गूंज। बारिश लगातार तेज हो रही थी। गांव के बीचों बीच पीपल के पेड़ के नीचे बड़ी माँ, गोपाल और श्यामू एक लालटेन के पास बैठे थे। पानी से भीगी मिट्टी की खुशबू के बीच उनके चेहरों पर सिर्फ डर और संकल्प था। श्यामू ने धीरे से बड़ी माँ को बोला, बड़ी माँ, अगर हम हवेली के अंदर गए तो लौट कर आएंगे भी या नहीं? श्यामू, डरने का वक्त नहीं है। अगर चंपा को रोका नहीं तो बरसात के साथ साथ वो पूरे रामपुर को बहा ले जाएगी। लेकिन हवेली में घुसने का रास्ता कौन सा है? मुख्य दरवाजा तो सालों से बंद है। मुख्य दरवाजा उसके लिए है जो बाहर से देखता है। असली रास्ता हवेली के पीछे के तालाब से जाता है। तालाब के नीचे एक पत्थर की सीढ़ी है जो सीधे तहखाने में खुलती है। बड़ी माँ और साथ में श्यामू, गोपाल तीनों ने हवेली के अंदर पहुंच चुके थे। बड़ी माँ, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सांस ले रहा हो। वो तुम्हारा भ्रम है श्यामू। ये कोई सांस नहीं ले रहा है, ये तो हवेली का हवा आ रही है। तभी दूर से पानी टपकने की आवाज आ रही थी और बीच बीच में किसी औरत के गुनगुनाने की। तभी गोपाल ने बड़ी माँ से बोला, बड़ी माँ, ये गाना कौन गा रहा है? हाँ, ये वही लोरी है जो चंपा अपने बेटे को सुनाती थी। अब वो लोरी मौत की पुकार बन गई है। तभी अंधेरा इतना गहरा हो गया कि अपनी सांस की आवाज भी पराई लगने लगे। लालटेन बुझने के बाद गोपाल, शिवा और बड़ी माँ सिर्फ एक दूसरे की भारी सांसों को सुन पा रहे थे। तभी तीनों मिलकर दूसरे कमरे में जाते ही उसे एक लकड़ी का संदूक मिलता है। बड़ी माँ, अब क्या करें? अब संदूक को खोलना ही होगा। याद रखो, जो भी दिखे डर में आंखें मत बंद करना, वरना वो हमें यहीं हमेशा के लिए रोक देगी। बड़ी माँ ने एक पुरानी जंग लगी लोहे की चाबी धीरे धीरे संदूक का ताला चरमराया और ढक्कन उठते ही एक ठंडी तेज हवा तहखाने में भर गई। संदूक के अंदर कपड़ों के बीच एक छोटा मिट्टी का घड़ा रखा था। उस घड़े से पानी नहीं बल्कि काले धुएं जैसी धुंध बाहर निकल रही थी और उसी धुंध में एक औरत का चेहरा उभरा। भीगी हुई बाल, लाल आंखें और होठों पर एक हल्की लेकिन डरावनी मुस्कान। आ गए मेरी नींद तोड़ने? गोपाल काका, ये वही है? हाँ श्यामू, यही चंपा है। चंपा की आंखें सीधी बड़ी माँ पर टिकी थी। अचानक घड़े से एक तेज चीख निकली और तहखाने की दीवारें हिलने लगीं। पानी का स्तर बढ़ने लगा और वह सब कुछ डुबो देने को तैयार था। तुमने मुझसे सब छीन लिया, अब मैं तुम सबसे सब छीन लूंगी। तभी गोपाल ने कहा, बड़ी माँ, ये पानी घड़े को तोड़ना होगा। ये उसका बंधन है। अगर ये टूट गया तो वो मुक्त हो जाएगी। लेकिन तब क्या बड़ी माँ? तब ये सिर्फ हवेली नहीं, पूरा गांव अपने साथ ले जाएगी। तीनों के सामने अब एक भयानक चुनाव था, गांव को बचाना या चंपा की आत्मा को हमेशा के लिए कैद रखना। बिजली की गड़गड़ाहट ऐसे लग रही थी जैसे आसमान खुद गवाही दे रहा हो। गोपाल, शिवा और बड़ी माँ
तीनों की नजर उस मिट्टी के घड़े पर थी, जिसमें से चंपा की लाल आंखें अब और भी चमक रही थीं। सोच लो, अगर मुझे आजाद किया तो मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे गांव का हिसाब लूंगी, और अगर मुझे कैद रखा तो ये बारिश कभी नहीं रुकेगी। काका, ये तो दोनों तरफ से बर्बादी है। लेकिन अगर बारिश कभी नहीं रुकी तो खेत, घर सब बह जाएंगे, गांव वैसे भी खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन इसके लिए किसी एक को अपनी जान देनी होगी। शिवा और गोपाल ने एक दूसरे की तरफ देखा। बड़ी माँ ने अपनी कमर से एक लाल धागा निकाला और घड़े के ऊपर रख दिया। ये लाल धागा मेरे गुरु ने दिया था। इसे किसी की आत्मा बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम तीनों मिलकर इसे घड़े के चारों ओर बांध दें तो चंपा हमेशा के लिए कैद हो जाएगी, लेकिन इसके लिए हम में से एक को उसकी जगह उस घड़े के भीतर जाना होगा। लेकिन बड़ी माँ घड़े के भीतर जाएगा तो वापस आएगा ना? जिसकी आत्मा घड़े में जाएगी वो कभी वापस नहीं आएगा। सन्नाटा छा गया और बाहर तूफान और भी तेज हो गया था। चंपा की हंसी हवा में गूंज रही थी, एक ऐसी हंसी जिसमें नफरत, दर्द और बदला सब मिला हुआ था। जल्दी करो, वरना तूफान तुम्हारे सोचने से पहले सब बहा देगा। तभी गोपाल ने बड़ी माँ से कहा, बड़ी माँ, मैं जाऊंगा घड़े के भीतर। नहीं काका, आप नहीं, मैं करूंगा। मेरे बिना गांव का कोई नुकसान नहीं होगा। तुम दोनों पागल हो। ये मेरी गलती थी। मैंने ही चंपा को धोखा दिया था, इसलिए ये बोझ मुझे उठाना चाहिए। तीनों एक दूसरे पर अपनी जान देने का जिम्मा डाल रहे थे, लेकिन बाहर का तूफान जैसे कह रहा था, फैसला अभी लो, नहीं तो समय खुद फैसला ले लेगा। तूफान अब अपनी पूरी ताकत पर था। आसमान से गिरती बूंदें किसी तेज तीर की तरह लग रही थीं और हर गरज के साथ ऐसा महसूस हो रहा था कि जमीन भी कांप रही है। तहखाने का पानी सीने तक पहुंच चुका था और अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अरे कोई एक बोलो, ये लाल धागा बांधना ही होगा, वरना चंपा पूरे गांव को डुबो देगी। देखो, अभी भी आपस में लड़ रहे हो, फैसला नहीं कर पा रहे हो। हाँ हाँ हाँ। तभी गोपाल ने कहा, शिवा, तू गांव की उम्मीद है। तेरे हाथ में हल अच्छा लगता है, घड़ा नहीं। ये काम मैं करूंगा। नहीं काका, मैं जवान हूँ, मेरी कमी कोई महसूस नहीं करेगा, लेकिन आपकी कमी गांव को तोड़ देगी। बस बहस बंद करो। ये मेरा पाप था तो ये मेरा अंत भी होगा। बड़ी माँ ने बिना एक पल घंवाए घड़े को अपनी छाती से लगाया और मंत्र पढ़ने लगी। गोपाल और शिवा ने तुरंत घड़े के चारों ओर लाल धागा बांधना शुरू कर दिया। चंपा की आत्मा चीखने लगी। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि लगा पूरा तहखाना हिल जाएगा। नहीं, तुम मुझे फिर से अंधेरे में नहीं डाल सकते। जैसे ही धागा पूरा बंधा, एक तेज बिजली तहखाने के ऊपर गिरी। घड़ा लाल रोशनी से चमका और फिर शांत। तूफान की आवाज धीमी हो गई, बारिश की रफ्तार कम हो गई, लेकिन बड़ी माँ का शरीर वहीं पानी में तैर रहा था। सुबह होने तक बारिश थम चुकी थी। गांव के लोग तहखाने से बाहर आए तो आसमान साफ था, लेकिन उनके दिलों में हमेशा के लिए एक खालीपन रह गया था। बड़ी माँ का बलिदान गांव को बचा गया, लेकिन चंपा का लाल घड़ा अब भी तहखाने में पानी में आधा डूबा पड़ा था।